Now, chapter 12 from grade 3 learner's book is measure. मेजरमेंट पे हम इससे पहले भी कोई चैप्टर पढ़ चुके हैं, आई गेस नहीं, वो ग्रेड 2 की बुक का था। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो में अगेन ये बताती चलूँ कि मैंने ग्रेड 3 के इससे पिछले सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। चैप्टर 9 और 10 मैंने चैप्टर 3 के बाद अपलोड किया था और 9-10 के बाद बाकी 4 से दोबारा से स्टार्ट किया था। तो चैप्टर 9 और 10 जिनको नहीं मिल रहा वो थोड़ा सा पहले वाली वीडियोस में, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं कहती तो रहती हूँ लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं प्लेलिस्ट बना के आपके लिए वीडियोस को ढूंढना आसान कर दूं, लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं कंप्लीट बुक अपलोड कर दूं। तो मेरी पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं इसके सारे चैप्टर्स वाइंड अप कर लूं। तो इंशाल्लाह ताला टुडे आई हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 12 विच इज़ मेजर. Getting started, question number 1, estimate the mass of 4 objects in your classroom. क्लासरूम की 4 ऑब्जेक्ट्स कोई भी आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में आप कह सकते हैं चेयर, डस्टर, बुक एंड पेंसिल, ठीक है। सो आपने उनका मास एस्टिमेट करना है। जैसे मैं कह देती हूँ कि जो मेरी बुक है वो है जो बुक है उसका वेट मैं कह देती हूँ 20 ग्राम्स है, ठीक है। एस्टिमेट करना है लाइक आपने, ठीक है। डस्टर का मैं कह देती हूँ 10 ग्राम्स है। चेयर का हम कह देते हैं किलोग्राम्स में होगा क्योंकि चेयर का मास ज़्यादा होता है, तो मैं कह देती हूँ कि इट्स 3 kgs। और पेंसिल तो 5 ग्राम्स हम कह देते हैं। ऑलराइट, मोर देन 500 ग्राम्स। अच्छा, दिस इज मोर देन 500 ग्राम्स, यस। किलोग्राम बड़ा होता है ग्राम से। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ओके। यानी 1000 ग्राम्स हो तो 1 किलोग्राम बनता है। सो डेफिनेटली किलोग्राम बिगर है, तो इट्स नॉट मोर देन 500 ग्राम्स, इट्स नॉट मोर देन 500 ग्राम्स, इट इज़ ऑल्सो नॉट। सिर्फ हम इसको टिक करेंगे। लेस देन 500 ग्राम्स में ये तीनों आ जाएंगी। एक्चुअल मास, फिर हमने इनको एक्चुअली में मेजर करना है, वे करना है। तो फिर आप उस तरह की चीज़ें, जैसे ये चेयर है, ये निकाल दीजिएगा। ऐसी चीज़ें रखिएगा जो आप वाकई में मेजर कर सकते हो। स्कूल बैग कर लीजिएगा, एटलीस्ट वो आप मेजर कर सकते हैं। तो फिर आपने उसका यहाँ पे एक्चुअल मास भी लिख देना। इट्स जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज 12.1, सारा बाइज 2 पीचेस एंड 4 पियर्स। 2 पीचेस बाय किए हैं एंड 4 पियर्स, ठीक है। 2 आड़ू और 4 नाशपाती। वन पीच वेज 80 ग्राम्स। जो एक पीच है उसका वेट है 80 ग्राम्स। और कितने पीच लिए थे? 2। तो 80 प्लस 80 इज इक्वल्स 160, नॉट किलोग्राम्स, इट्स ग्राम्स। सो इट्स 160 ग्राम्स। 160 ग्राम्स के उसके पीचेस थे। 4 pears weigh the same as 2 peaches. इन चारों पीचेस का वेट मिलाकर इन 2 पीचेस के वेट के बराबर है। यानी इन चारों, नॉट पीचेस, दीज आर पियर्स, इन पियर्स का वेट इनके 2 के बराबर है। यानी इनका वेट भी कलेक्टिवली 4 पियर्स का जो वेट है वो है 160 ग्राम्स, ठीक हो गया। ऑलराइट, हाउ मच डज वन पेयर वेट? तो एक पेयर का कितना वेट होगा? तो देयर आर टोटल 4 पेयर्स एंड देयर टोटल मास इज 160 ग्राम। सो वी विल डिवाइड 160 इंटू 4 पार्ट्स। सो 160 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 इंटू 4 इज 16। देयर रिमेन्स 0. 0 इंटू 0 इज 0. सो each pair weighs 40 grams. How much does one pair weigh? 40 grams. Alright. Estimate the mass of 11 pairs before you work it out. Estimate करना है, उसके बाद actually उस पर workout करना है कि 11 pairs का weight कितना होगा। तो 4 pairs का हमारे पास है 160। तो 8 हमें पता है कि 11 के करीब तरीन जो नंबर है जो 4 के टेबल में आता है वो है 12, ठीक है। तो 4 के टेबल में 4 इंटू 3 होता है 12, ठीक है। तो मैं इसको भी 3 टाइम्स कर देती हूँ। जो मेरी एक पेयर की वैल्यू आई है, जो मेरी 4 पेयर्स की अमाउंट थी, सॉरी 160, उसको भी मैं 3 टाइम्स कर देती हूँ। 4 3 टाइम्स 12 होता है ना, ठीक है।
तो 160 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ द आंसर विल बी 480. अब ये 11 पेयर्स है, नॉट 12 पेयर्स, तो हम कह देते हैं कि इसमें से 40 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो द वैल्यू विल बी 440. आप उसको एस्टिमेट, जाहिर सी बात है बच्चे ने एस्टिमेट करना है. अब मैं तो चाह के भी, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं तो चाह के भी उसे एस्टिमेट करूंगी तो मैं 440 ही कहूंगी. लेकिन आपने बच्चे को एस्टिमेट करवाना है तो उसके माइंड में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सी करनी है कि देखो आपने 4 पेयर्स जितने के लिए अब आपने 11 पेयर्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो डेफिनेटली आप देखो कि 4 के टेबल में 11 या 11 के करीब तरीन कोई नंबर आता है, सो दैट इज 12 एंड 4 into 3 is 12. तो आपको जो 4 पेयर्स की प्राइस पता है तो आप उस प्राइस को जो प्राइस है 160 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास भी एस्टिमेटेड 12 पेयर्स की प्राइस आ जाएगी. अब आपने 11 पेयर्स की फाइंड करनी है, तो एक पेयर की तो आपने फाइंड ऊपर कर लिया है, तो दिमाग में कैलकुलेट करो, वो वाला निकाल दो, तो 11 पेयर्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी. बच्चा अगर 440 कहता है, 400 कहता है, 500 कहता है, तो ये ठीक ही समझा जाएगा. एस्टिमेशन को हम गलत नहीं कर सकते, बल्कि एस्टिमेशन में बच्चे की ही लर्निंग होती है. ज़बरदस्ती उसको एस्टिमेट नहीं करवाना, जो वो एस्टिमेट करना चाहता है आपने उसे वही करने देना. लेकिन अगेन एस्टिमेट इज अ सेंसिबल गेस, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने बच्चे को खुद समझानी है. सो एस्टिमेट इज 450 में लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एस्टिमेशन है. इट्स शो हाउ यू वर्कड आउट द आंसर. अब आपने दिखाना भी है कि आपने आंसर कैसे फाइंड किया. तो हम लिखेंगे 4 पेयर्स कॉस्ट ₹160. ऑलराइट, 12 पेयर्स कॉस्ट $160 into 3. क्यों 3 से मल्टीप्लाई करें? क्योंकि 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके 12 आता है, ठीक है. सो ₹480, 11 पेयर्स कॉस्ट 480 माइनस 1, क्योंकि 12 की फाइंड कर ली, 11 की फाइंड करनी है, तो एक ही पेयर की प्राइस माइनस करेंगे. एक की तो हमने ऊपर फाइंड भी की थी, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे. सो 11 पेयर्स कॉस्ट ₹440. So this is how we worked it out. Question number 2. The chocolate bar has a mass of 100 grams. एक chocolate bar है जिसका mass 100 grams है, ठीक है. उसके बाद what is the mass of one muffin? एक muffin का कितना mass होगा? What is the mass of each side of the scales? और इस पूरी साइड का और इस पूरी साइड का कितना कितना mass होगा. Show how you worked your answer. अच्छा, अब आप देखो कि स्केल के एक साइड पे आपको 3 मफिन्स दिए हैं और एक साइड पे 1 मफिन और एक चॉकलेट बार, और हमें टोटल इस क्वेश्चन के बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये जो चॉकलेट बार है इसका मास है 100 ग्राम्स. आपको ये पता है कि ये यहाँ पे जो लीवर है जिस पे ये दोनों चीज़ें पड़ी हैं ये इस टाइम पे बिल्कुल बैलेंस्ड है, बराबर है. इसका मतलब है कि जितना मैस टोटल यहाँ पे है उतना ही टोटल मैस यहाँ पे है. तो अब अगर मैं कहती हूँ कि इसका मैस है 100 ग्राम, अब मफिन का ग्राम में कह देती हूँ. देखो मफिन का ग्राम मुझे इतना सोचना है कि जो टोटल यहाँ पे बने वो एग्जैक्टली 3 पे डिवाइड हो सके और आंसर वही आए जो एक मफिन का मैस आएगा. समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यानी जो भी टोटल मैस, जो भी मैस मैं इस मफिन का सोचूंगी वो मैस इतना होना चाहिए कि मैं उसे 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ जो मैस टोटल मैस बने वो मैस और ये वाला मैस बराबर हों. तो उसके लिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं गलत सपोज करती हूँ. मैं कहती हूँ कि ये 100 ग्राम्स का है ये मफिन, ठीक है, ये मफिन भी 100 ग्राम्स का है. तो क्या 100 3 पे डिवाइड हो सकता है? नो, ठीक है. यानी हो सकता है वैसे, अगर ये 100 ग्राम का है तो ये 300 बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये टोटल बन जाएगा 300 ग्राम्स और ये 100 + 100 ये बन जाएगा 200 ग्राम्स, विच इज़ रॉन्ग. मुझे इसका टोटल मास और इसका टोटल मास बराबर करना है, ठीक है. अब मैं कह देती हूँ ये मफिन है 50 ग्राम्स का. अब अगर ये 50 ग्राम्स का है तो यहाँ पे 100 + 50 टोटल वेट कितना बनेगा?
150 ग्राम्स। और यहाँ पे भी अगर ये एक मफिन 50 ग्राम्स का है तो 50 प्लस 50 प्लस 50 विल बी इज इक्वल टू 150 ग्राम। सी, अब इन दोनों का, इस 3 मफिन्स का कलेक्टिव मास 150 ग्राम, इस चॉकलेट बार का जो कि हमें ऑलरेडी पता था 100 ग्राम्स है, उसमें 50 ऐड करके मफिन का वेट, वो भी टोटल कितना बना है 150 ग्राम्स। अब ये दोनों मैसेज इक्वल हो चुके हैं, तो इट मीन्स कि हमसे क्वेश्चंस क्या पूछे थे उन्होंने, व्हाट इज द मास ऑफ वन मफिन। सो एक मफिन का कितना मास है 50 ग्राम्स। व्हाट इज द मास ऑफ ईच साइड ऑफ द स्केल, दोनों स्केल्स की एक साइड का मास कितना है 150 ग्राम। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, वी ऑल्सो हैव टू शो दैट हाउ वी वर्कड आउट द आंसर। सो हम यहाँ लिखेंगे वन साइड ऑफ स्केल 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम इज इक्वल्स टू 150 ग्राम। और लिखेंगे अदर साइड ऑफ स्केल इज इक्वल्स 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम which is equal to 150 grams. That's it. Question number 3 is read the scales, write the mass in the boxes below. Use these symbols to compare the mass of each pair. पार्ट ए के लिए हमें ये दो पेयर गिवन है। इसका मास है जी 500 ग्राम्स और इसका मास है 5 किलोग्राम्स। तो यहाँ तो नंबर तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ग्राम और किलोग्राम से हमें पता चल गया कि किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट। सो आपको पता है कि ये जिसकी तरफ ओपन होता है सिंबल, जहां से ये इसका माउथ ओपन होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ग्रेटर का सिंबल है ये। 5 kg इज ग्रेटर देन 500 ग्राम और 500 ग्राम वी कैन से इज लेस देन 5 kg। नेक्स्ट वन इज ऑलमोस्ट 10 grams and here is 1 kilogram. Again नंबर को देखने की जरूरत ही नहीं है, किलोग्राम is a bigger unit. And the last one is 1000 grams and 1 kilogram. As we all know कि 1000 gram is equals to 1 kilogram. यानी 1 kilogram contain 1000 grams, so they both are equal. Estimate the mass of each object. The mass of this aquarium would be, क्या होगा, 8 kg होगा, 800 grams होगा या 80 grams होगा। 80 grams बहुत ही कम है और 8 kg काफी ज्यादा है, so we would say 800 grams. It's a little aquarium, ठीक है, नजर भी आ रहा है। Now the muffin, 7 kg बहुत ज्यादा होता है, muffin इतना ज्यादा हैवी नहीं होता। 700 ग्राम्स भी काफी ज्यादा है, इट वुड प्रोबेबली बी ऑफ 70 ग्राम्स, ठीक है। अभी पीछे भी हमने देखा है ना क्वेश्चन मफिन वाला, उसमें वो 50 ग्राम्स का था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें लीस्ट ऑप्शन है 70 ग्राम्स। द नेक्स्ट वन इज आई थिंक इट्स अ बॉक्स ऑफ पीनट बटर, आई गेस। सो 5 kg, 500 ग्राम्स और 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज 5 ग्राम्स तो बहुत ही छोटा यूनिट है। और लेकिन ये टिन यहाँ पे काफी बड़ा शो किया हुआ है, ठीक है। तो इट कुड बी ऑफ 5 kg, बट मैं ये आपको कंफर्म अगेन बता दूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड बी ऑफ 5 kg, क्योंकि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इट्स अ ह्यूज टिन बना के, ठीक है। अब इससे ज्यादा बड़ा वो नहीं बना सकते थे। एंड देन हियर इज अ कैंडी 4 ग्राम, 40 ग्राम, 4 kg। kg तो कभी भी नहीं हो सकता, इट्स अ बिगर, मच बिगर यूनिट। कैंडी बहुत छोटी सी होती है, सो इट वुड बी ऑफ 4 ग्राम्स। कैपेसिटी, कैपेसिटी होती है किसी भी चीज की अपने अंदर कितना वॉल्यूम कंटेन कर सकती है कोई चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास है, तो वो कितने लीटर ऑफ वाटर या कितने मिलीलीटर ऑफ वाटर
कंटेन कर सकता है वो उस ग्लास की कैपेसिटी है, ठीक है। द एबिलिटी टू कंटेन वॉल्यूम ऑफ एनी सर्टेन अमाउंट, ठीक है। ऑलराइट, सो कैपेसिटी को मेजर करने के लिए पहले क्या था, मैथ को मेजर करने के लिए जो 2 यूनिट्स यूज हुए थे वो थे केजी एंड ग्राम्स, ठीक है। केजी यानी कि किलोग्राम, जिसमें ग्राम एक छोटा यूनिट है और किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है। कैपेसिटी को मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स यूज होते हैं हमारे पास, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। मिलीलीटर इज अ स्मॉलर यूनिट एंड लीटर इज अ बिगर यूनिट। 1000 मिलीलीटर्स मिलते हैं तो 1 लीटर बनता है, ठीक है। इतनी क्वांटिटी की कोई चीज हो दैट बिकम्स 1 लीटर। सो देयर इज एन वर्क एग्जाम्पल 1 कहाँ है, अच्छा 1 पिछली एक्सरसाइज में थी, ओके। दीज कंटेनर्स यूज डिफरेंट स्केल्स। दोनों ये 2 कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स जिनमें वाटर है और दोनों पे डिफरेंट स्केल्स हैं, ठीक है। इस पे मिलीलीटर्स में है स्केल और इस पे लीटर्स में है। जग 1 is marked in milliliters and 2 is marked in liters. Which jug has the most water? Now, यहाँ पे है हमारे पास लीटर में और मिलीलीटर्स में, और यहाँ पे है जी लीटर में। अब हम देखते हैं 250 ml, 500 ml, 750 ml and this is 1 liter. सबसे बिगर यहाँ पे यूनिट है लीटर, ठीक है। 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर एंड देन 750 मिलीलीटर, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है 1 लीटर को, ठीक है, स्केलिंग पे। और यहाँ पे भी सबसे ग्रेटर यूनिट है लीटर्स में और इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि 1/4 ऑफ लीटर होता कितना है। 1/4 ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 1000 मिलीलीटर्स multiplied by 1/4, and if we divide 1000 by 4 the answer will be 250 milliliter, which is same as this one. It means कि ये दोनों जग में क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर मैं इसको हाफ करूं तो वो भी 500 मिलीलीटर बनता है। इट मीन्स द बोथ जग्स कंटेन सेम क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ वाटर। जग 1 हैज द कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर बट इट इज फिल्ड टू 500 ml। पहले की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर ये होल्ड कर सकता है, लेकिन ये कितना फिल्ड है, 500 मिलीलीटर्स तक। जग 2 हैज द कैपेसिटी टू होल्ड हाफ अ लीटर एंड इट इज फिल्ड to half liter. Jug 2 has the capacity to hold half a liter. हाफ लीटर नहीं होल्ड कर सकता, ये भी 1 लीटर होल्ड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें भी हाफ लीटर ऑफ वाटर है। बोथ जग्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज 500 मिलीलीटर्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अ लीटर। 500 ml इक्वल है हाफ ऑफ अ लीटर की, तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। Exercise 12.2. Describe the scales on each of these containers. They all have the same capacity of 1 liter but are not filled to the top. So each jug is of 1 liter. हर जग की कैपेसिटी 1 लीटर की है, ठीक है। उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4, यानी उसकी मार्किंग 4 पार्ट्स पे की हुई है, ठीक है। सो यहाँ से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, दिस इज 1/4, दिस इज 2/4, दिस इज 3/4 एंड दिस इज 4/4 विच इज अ होल मीन्स 1। सो डिस्क्राइब करना है इन स्केल्स को। सो द स्केल ए इज 1/4 ऑफ अ लीटर, स्केल बी इज 1 2 3, 3/4 ऑफ अ लीटर, and the jug C has the scale having 2/4 of a liter और 2/4 की equivalent fraction है 1/2, so we will write here 1/2 of a
लीटर, क्योंकि हाफ को हम यूजुअली 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, आप 2/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज पुट द कंटेनर्स इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू द लोएस्ट। हमने इन कंटेनर्स को इस ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले हम हाईएस्ट अमाउंट वाला कंटेनर लिखेंगे जो कि हमें नजर आ रहा है इस कंटेनर बी, सो वी विल राइट हियर कंटेनर बी, कॉमा देन इससे कम किस में क्वांटिटी, कंटेनर सी में, देन वी विल राइट कंटेनर सी एंड देन कंटेनर A has the lowest amount of liquid or water. Write how much each container is holding. So the first container A is holding, या आप यूं लिख सकते हो container A is equals 250 milliliters, container B is equals 750 milliliters and container C is equals 500 milliliters. पुट मार्किंग्स ऑन दिस जग, ये एक जग आपके पास बना है, इस पे आपने मार्किंग्स करनी है, ठीक है। आप इसी तरह से यहाँ से 250 से स्टार्ट ले लो, ठीक है। देन यू कैन राइट हियर 500 ml milliliters, okay, and then you can write here 750 milliliters, and then you can write here 1 liter which is equal to 1000 milliliters. अच्छा जी, ड्रॉ अ लाइन फॉर द लेवल ऑफ वाटर। अब हम इसको अपनी मर्जी का वाटर इसमें ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें 500 ml कर लेती हूँ, ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली हाफ, ठीक है। आप लाइन लगा लो या कलर कर लो, दैट इज अप टू यू। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर जग? सो माय जग, कैपेसिटी इसकी बतानी है, सॉरी, कैपेसिटी क्या है, 1 लीटर। ये नहीं बताना कि कितना पानी है, बल्कि ये बताना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। Write how much water is in it. So how much water is in it? 500 milliliters. Question number 2, label each side with the total amount of drink. Each tin has the capacity of 250 milliliters. 250 milliliters which is equals to 1/4 of a liter, which means if 1/4 of a liter का क्या मतलब है, टोटल 4/4 हो तो ये एक कंप्लीट लीटर बनाएगा, यानी इट इज टोटली it has total 4 parts, ठीक है, 4 parts में डिवाइड किया हुआ है। So we will write here 250 milliliters or 1/4 liter. Both are same things. Now 250 ml, 250 ml, 250 ml ऐड कर लें, क्या बनता है हमारे पास 750 ml, 1/4, 1/4, 1/4 equals 3/4 of a liter. जो हमारे पास न्यू एडिशन बुक है उसमें ये कैंस नहीं है, बल्कि ये 4 कैंस हैं, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं इनको भी लेती हूँ तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये फिर आपको नहीं समझ आएगा। ओके, सो 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 is 4/4 which is equals 1 liter, ठीक है। एंड 250 ml plus 250 ml plus 250 ml plus 250 ml is equals 1000 milliliters. 4 cans hold 1 liter, ठीक है, ये हमें पता चल चुका है कि 4 cans में 1 liter है हमारे पास, ठीक है। So how many liters are in each of these boxes? Now it has 8 cans, ठीक है। तो 4 cans में 1 liter था, तो 8 cans में 4 और हो गए तो कितना हो जाएगा, 1 plus 1, 2 liters. So we will write here 2 liters. अब 12 cans हैं, 4 cans में 1 liter, 4 cans में 1 liter और 4 cans में 1 liter. So 1 plus 1 plus 1, 3 liters. Again 16 cans, 1 liter, 2 liter, 3 liters and 4 liters. हमारे पास यहाँ पे 2 कंटेनर्स गिवन हैं। पहला जो कंटेनर है वो टॉलर है दूसरे से, लेकिन नैरो है, तंग है, पतला है, ठीक है। और जो दूसरा कंटेनर है वो वाइडर है, ठीक है, लेकिन इससे शॉर्टर लेंथ है उसकी, ठीक है। नाउ व्हाट डज रायान सेज? रायान सेज आई नो दैट कंटेनर 1 हैज मोर वाटर इन इट। वो कह रहा है कि कंटेनर 1 में ज्यादा पानी है देन कंटेनर 2, कंटेनर 2 से ज्यादा पानी है। बिकॉज द वाटर गोज फर्दर अप द साइड, क्योंकि पानी ज्यादा ऊपर है। क्या रायान ठीक कह रहा है? रायान बिल्कुल भी ठीक नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि दो चीजों को तो हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब वो दोनों बिल्कुल सेम हो, यानी ये तो जग नैरो है और लंबा है और ये जग वाइडर है लेकिन छोटा है, ये सेम नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें पानी ज्यादा है। फिर हमें स्केलिंग से भी नजर आ रहा है कि इट कंटेन्स 800 ml ऑफ वाटर
और यहाँ पे भी 750 से पानी काफी ज्यादा है, विच मीन्स 750 के बाद 1 लीटर के दरमियान में, और 750 से बहुत ज्यादा करीब होता है 800 ml। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों में पानी बिल्कुल सेम है, या हो सकता है इसमें फिर थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि 750 और 1 लीटर के दरमियान 800 ml, 900 ml, 950 ml सब आता है, ठीक है। तो हम कभी भी सिर्फ पानी की हाइट को देख के ये अंदाजा नहीं कर सकते कि पानी ज्यादा है या कम, हमें उसके लिए स्केल को देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। रायान ने क्या देखा, बिकॉज द वाटर गोज फर्दर अप, के पानी ज्यादा ऊपर है इस जग में। हम ये चीज नहीं देखते, हम सिर्फ स्केल देखते हैं और तब उससे मेजर करते हैं स्केल की हेल्प से कि पानी ज्यादा है या कम है। सो वी विल राइट हियर नो, रायान is incorrect because his method will work only if both the jugs would be of same साइज, ठीक है। रायान का मेथड सिर्फ तब काम करेगा, तब सिर्फ पानी की हाइट हम देख सकते हैं जब दोनों जग बिल्कुल एक जैसे हों। अगर वो जग बिल्कुल एक जैसी साइज के होंगे, उनकी हाइट भी, उनकी लेंथ भी सेम होगी, उनकी विड्थ भी सेम होगी, तब हम देखेंगे कि पानी जिसमें ज्यादा ऊपर है तो उसमें ज्यादा पानी है। लेकिन जब वो जग ही डिफरेंट है तो बेशक पानी किसी में ऊपर है या किसी में नीचे है, हम पानी की हाइट से अंदाजा नहीं लगा सकते कि पानी किस में ज्यादा है या किस में कम है। तो हम कैसे इसको देखेंगे, फर्दर वी विल राइट कंटेनर 1 is a tall narrow jug and container 2 is a wider jug but through the scale we must know that they both contains almost, स्केल से हमें पता चला कि इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। Now the question number 4 is each jug has the capacity to hold 1000 ml of liquid. इन सब की जो capacity है that is 1000 ml of liquid, which means 1 liter. Use what you know to estimate these measurements. We have to estimate the amount of water each jug is holding. Okay, round each value to the nearest marked division. Now the level of water in this jug has crossed 600 ml line and it is not exactly on that line, so we will round it because we have to round each value. So we will round this the amount of water in this jug to 600 ml. Now this jug contains almost 500 ml of water, so it is not exactly 500 ml, but it is just a point below 500 ml. So it would be of 490 ml, 480 ml or something, or 495 ml. We will round it off to 500 ml. Now see this one. अब ये जो जग है इसमें वाटर 200 ml और 300 ml के दरमियान में है। आपको पता है कि अगर कोई चीज, जैसे हमने राउंड ऑफ बहुत डिटेल में पढ़ा है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, तो वो एग्जैक्टली हाफ को क्रॉस कर जाती है कोई भी वैल्यू। हाफ किधर होता है 5 पे, ठीक है। तो अगर 0.5 पे,
तो 0.5 को क्रॉस कर जाती है। लाइक अगर मैं 0 से 1 की बात करूं तो 0.5 पे, ठीक है, तो हाफ को क्रॉस कर जाती है या हाफ तक पहुंच जाती है, तो उसे हम नेक्स्ट डिजिट पे राउंड ऑफ करते हैं। तो इसी तरह इसको भी हम 300 ml पे राउंड ऑफ करेंगे। सो वी विल से दैट द अमाउंट ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली दिस कंटेनर contains or holds is 300 ml. Think like a mathematician. Now this is very interesting. Work with a partner. जग A holds 500 milliliters. इस जग में हम 500 milliliters इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, एंड जग B holds 300 milliliters. इसकी कैपेसिटी कितनी है? 300 milliliters. Using only full cups show you how you can make 1000 milliliters. इन दोनों को यूज करना है, सिर्फ फुल कप्स यूज करने, यानी मैं इसको यहां तक नहीं फिल कर सकती या यहां तक नहीं फिल कर सकती, मुझे फुल कप्स को यूज करके, एक सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक और जग है या एक और कंटेनर है जिसमें मैंने ये क्वांटिटीज बनानी है जो यहाँ पे नीचे मेरे पास मेंशन्ड है, ठीक है। तो जो नीचे मेरे पास मेंशन्ड है उनमें सबसे पहले है 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो 1000 मिलीलीटर्स हम कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जग को फिल करेंगे फुल। हमने क्या करना है? यूज ओनली फुल कप्स। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इतना भर लें, इसको इतना भर लें, नो, फुल जग्स यूज करने, ठीक है। हाँ, एक एडिशनल बेनिफिट हमारे पास क्या है, ये टिप, यू कैन पोर 1 कप इनटू द अदर। हम इस कप को इसमें पोर कर सकते हैं, इसका पानी इसमें डाल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें इस कंटेनर में 1000 मिलीलीटर्स बनाना है, ठीक है। अब ये मत समझना कि इतना छोटा है तो इसमें 1000 मिलीलीटर्स कैसे आएगा, ये समझाने के लिए मैंने बनाया है। कंटेनर डेफिनेटली ये वाला नहीं है, ठीक है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इस जग में ये वाला जो 500 ml वाला जग है वो 2 टाइम्स कप ए, ये हमारा कप ए है और ये कप बी है, ये जग ए है, ये जग बी है। जग ए को 2 टाइम्स इसमें पोर करेंगे फुल जग, तो ये क्या बन जाएगा, 1000 मिलीलीटर्स। ये हमने बना लिया। अब हमने इसमें बनाना है 700 मिलीलीटर्स, इन्हीं 2 फुल कप्स को यूज करके। तो एक बार तो हम 500 मिलीलीटर्स इसमें इसको फुल करेंगे जग ए को और इसमें डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम दोबारा से इसको फुल करेंगे और इस जग को इस जग में पोर कर देंगे। जब इस जग को इस जग में डालेंगे तो पूरा का पूरा 500 ml तो इसके अंदर नहीं आएगा, बल्कि 300 ml जाएगा। बाकी इसमें कितना रह जाएगा, 500 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 200। पहले हम इसमें कितना ऐड कर चुके हैं, 500। अब जो इसमें रह जाएगा 200 वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, 700, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो हम कैसे लिखेंगे, फिल कप ए यानी जग ए, पोर इट इनटू बी। सबसे पहले तो हमने पूरा वो ऐड कर दिया। पहला स्टेप आप लिख लीजिएगा, फिल जग ए एंड पोर इट इनटू द कंटेनर। नाउ जब आप इसको फिल करके इसमें डालोगे तो पीछे इसमें कितना रह जाएगा, 200 ml लेफ्ट इन जग ए, पुट इट इनटू अ कंटेनर। उसके बाद पूरा जग ए आपने कंटेनर में डाल दिया। सो नाउ कंटेनर इज नाउ फिल्ड विद 700 ml। पहले 500 पूरा पोर किया जग और उसके बाद 200 ml, तो अब ये बन गया 700। अब हमने 100 मिलीलीटर्स बनाना है। अब हमें पता है कि हम इस जग को यूज तो कर सकते हैं, 100 मिलीलीटर्स कहीं पे तो मार्किंग होगी, लेकिन हमने पूरे जग्स को यूज करना है। हमने इसमें खुद मेजर करके पानी नहीं डालना। अब हम क्या करते हैं, हम इस जग को फिल करते हैं और इसके अंदर पोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 300 ml। दोबारा इसको फिल करते हैं और दोबारा इसमें डालते हैं। अब ये 300 ml तक तो फिल हो गया था, क्या दोबारा ये पूरा 3 इसके अंदर फिल हो जाएगा? नहीं होगा। इसके अंदर अब सिर्फ 200 ml की कैपेसिटी रह गई है। तो जब हम दोबारा इसमें डालेंगे तो 200 ml तो आ जाएगा, इसमें 100 ml बच जाएगा और हमें वही 100 ml बनाना है, तो वो हम इस कंटेनर में डाल देंगे। तो हमने 100 ml भी बना लिया। इसको लिखेंगे कैसे, फिल कप बी या जग बी, पोर इट इनटू ए। हमने उसको ए में पोर कर दिया। नाउ जग ए कंटेन्स 300 ml। अब इसमें कितना आ गया, 300 ml। अगेन फिल कप जग बी, अगेन पोर इट इनटू ए। दोबारा से जग बी को फिल किया, दोबारा से इसको जग ए में पोर कर दिया।
जग बी गेट्स फुल अपॉन एडिंग 200 ml। जब हमने इसमें से पानी इसमें ऐड किया तो ये 200 ml पे ही फुल हो गया, 100 ml इसमें रह गया था, ठीक है। एंड मोर एंड कांट लेट इन मोर, अब इसमें मजीद पानी नहीं आ सकता। 100 ml इज लेफ्ट इन जग बी, तो जो 100 ml हम इसमें रह गए वो हम इसमें डाल देंगे अपने कंटेनर में। सो नाउ आवर कंटेनर इज फिल्ड विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड। डी, could you use the 2 cups to make all the different, यही 2 कप्स यूज करके हम 100 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर तक के बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल बना सकते हैं। 100 मिलीलीटर्स का 100 से स्टार्ट करते हैं, 1000 तक कैसे बनाते हैं। अब जैसे 100 है, 100 का तो हमने ये बना लिया, ठीक है, वही आपने दोबारा इसमें आप इसको बता सकते हो कि आप कैसे बना सकते हो। 100 का हम बना चुके हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब 200 मिलीलीटर्स का बनाना है तो हम क्या करेंगे, जग ए को फुल करेंगे और जग बी में पोर कर देंगे। अब जग ए पूरा तो इसके अंदर नहीं जा सकता, 300 ml जाएगा तो पीछे 200 ml रह जाएगा, वो 200 ml हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा 200 ml भी हमने बना लिया। उसके बाद आते हैं 300 ml पे। तो 300 ml के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जग भी पूरा है ही 300 ml का, तो इसमें पोर कर देंगे। 300 ml भी बन गया। अब आते हैं 400 ml पे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 200 ml एक बार ये वाला जग फुल करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, पीछे 200 ml रह जाएगा, वो इसमें डाल देंगे। दोबारा ये जग फिल करेंगे, दोबारा इसमें पोर कर देंगे, पीछे इसमें 200 ml रह जाएगा, वो दोबारा यहाँ पे डाल देंगे। तो ये 2 + 2 400 ml बन जाएगा। 504 के बाद आता है 500 ml, तो वो हमारा ये जग ही 500 ml के पूरा का पूरा जग फिल करके इसमें पोर कर देंगे। तो अब हमारा 500 ml भी हमने बना लिया। 600 ml के लिए हम सिंपली 300 + 300, ये जग भी जो है ये 2 बार फिल करके पोर करेंगे इसमें, तो 600 ml भी बन गया। 6 के बाद आता है 7 हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे बनाते हैं, वही मेथड आप अगेन लिख सकते हो। 800 ml आपको पता है कि 5 + 3 = 8, तो ये दोनों जग पूरे फिल होके इसमें पोर हो जाएंगे। दैट विल बिकम 800 मिलीलीटर्स। 900 मिलीलीटर्स के लिए हम क्या करेंगे, 900 मिलीलीटर्स के लिए ये वाला जग और ये वाला जग पूरा इसमें पोर करेंगे। उसके बाद इस जग को फिल करके एक बार इसमें पोर करेंगे, ठीक है, 300 ml ये फिल हो गया। दोबारा फिल करेंगे और दोबारा इसमें पोर करेंगे। अब इसमें सिर्फ 2 आ सकता है, इसमें 100 ml रह जाएगा, तो जो 100 ml इसमें रह जाएगा वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 5 और 3 का एक पूरा कंप्लीट जग हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, अब इसमें 100 ml और ऐड करेंगे, तो दैट विल बिकम 900 ml एंड देन रिमेन्स 1000 मिलीलीटर। सो 1000 मिलीलीटर्स का हम जग एक को 2 बार ऐड करेंगे, ये हम पहले कर चुके हैं। एक्सरसाइज 12.13, रीड द स्केल विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमने रीड करना है, ठीक है। तो इस स्केल पे आपको पता है कि टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है, लाइक हमेशा नहीं थर्मोमीटर पे, ठीक है। सो फ़ारेनहाइट में भी होता है, इसके अलावा केल्विन, डिफरेंट स्केल्स होते हैं, बट जनरली थर्मोमीटर पे हमारे पास ये डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। सो इस स्केल पे हमारा टेम्परेचर 30 को रीच करने वाला है, लेकिन 20 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इस केस में हम हमेशा टेम्परेचर को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ए में हमारा है टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का टेम्परेचर 30 से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन 40 से बहुत दूर है, तो अगेन इसका टेम्परेचर भी हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड सी का टेम्परेचर इज 10 से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन नियरेस्ट 10 के ही है, तो द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। Mariana reads the thermometer to the nearest division. Her answer is 20 degrees centigrade. Is Mariana right? If she is not right, what should the answer be? मरियाना ने थर्मोमीटर को रीड किया और उसने कहा कि जो इसको नियरेस्ट डिवीजन पे राउंड ऑफ करना है, और उसने कहा कि नियरेस्ट डिवीजन पे राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर है यानी जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि हम देख सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कहाँ तक होता है, जहाँ तक ये रेड लाइन इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है, रेड स्ट्रिप होती है जहाँ तक, तो टेम्परेचर इज समवेयर बिटवीन 10 to 15। तो अगर ये राउंड ऑफ होगा भी तो या तो 10 पे होगा या 15 पे होगा, 20 इससे काफ़ी दूर है, ठीक है। तो Mariana is, we will write here no, Mariana is not right because the temperature, the red strip
is is in between 10 and 15 and far from 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा, यहाँ पे भी आप डिग्री सेंटीग्रेड लगा लें तो ज़्यादा सही रहेगा. So it would be rounded off to 15 degree centigrade. To the nearest mark division, the reading on this thermometer is. क्या इसकी रीडिंग होगी नियरेस्ट मार्क डिवीजन पे? क्या ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ज़्यादा करीब है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के या 35 डिग्री सेंटीग्रेड के? सो यू कैन सी कि ये 30 और 35 के एग्जैक्ट दरमियान में, यानी ऑलमोस्ट हाफ पे. और जब कोई चीज़ हाफ पे रीच कर जाती है तो वो नेक्स्ट वैल्यू पे हम उसको राउंड ऑफ करते हैं. सो वी विल राउंड इट ऑफ टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ड्रॉ रेड लाइन टू शो टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 27 जो है वो 25 से थोड़ा सा आगे होगा यहाँ तक. ठीक है, तो यहाँ तक आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से रेड कलर से इसकी एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेनी है. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट थर्मोमीटर स्केल्स दिए हुए हैं, उन पे स्केलिंग हुई हुई है. नंबर ए है हमारे पास विच थर्मोमीटर आर लेबल्ड विद द डिवीजन्स ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड. अब डिवीजन यानी कि डिवीजन का मतलब ये है कि जो एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग तक का डिफरेंस है वो हमेशा ही सेम होता है एक थर्मोमीटर में. यानी अगर यहाँ से यहाँ तक का 5 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी 5 ही होगा, 10 नहीं हो सकता. ठीक है, थ्रू आउट एक स्केल बैलेंसली लेबल्ड होता है हमारे पास. यहाँ पे देखें 0, 2, 4, 6, 8. यहाँ पे हमारे पास ये लेबल्ड इन 2 है, लेबल्ड इन 2, यानी यहाँ पे डिफरेंस 2 - 0 2, 4 - 2 2, 6 - 4 2, यानी इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 2. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो यही हमसे पूछा है विच थर्मोमीटर्स आर लेबल्ड विद डिवीजन्स ऑफ 5. तो थर्मोमीटर बी, सी, डी एंड ई इसका आंसर है. What temperature does thermometer A shows? अब A पे हमारे पास ये 16 से ऊपर है और हाफ को भी ये टच कर चुका है. ठीक है, तो हम इसे नेक्स्ट रीडिंग पे राउंड ऑफ करेंगे. सो वी विल राइट हियर 18 डिग्री सेंटीग्रेड. What temperature does thermometer B shows? B में हमारे पास ये 15 से ऊपर है और 20 से थोड़ा ज़्यादा ही नीचे है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ठीक है, लुक एट थर्मोमीटर सी एंड डी विच शोज अ हायर टेम्परेचर. सी और डी में से हायर टेम्परेचर किसका है? ये 15 को रीच कर गया है जबकि ये रीच नहीं किया है, पहुंचने वाला है. तो ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? थर्मोमीटर सी का. तो सी शोज द हायर टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे विच व्हाट टेम्परेचर डू द थर्मोमीटर सी एंड डी शोज. सी और डी ये और ये दोनों ही 15 डिग्री सेंटीग्रेड को शो कर रहे हैं. ठीक है, सो वी विल राइट. अब आप कहेंगे ये कैसे शो कर रहा है? तो ये भी 15 को, मैंने आपसे कहा था कि जब थर्मोमीटर में हम नियरेस्ट वैल्यू पे, जो स्केल पे नियरेस्ट वैल्यू होती है उस पर हम राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दरमियान में है लेकिन ये 10 से काफ़ी ज़्यादा आगे है, ऊपर है, और 15 के काफ़ी क्लोज है. ठीक है, तो दोनों का ही टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है. Draw your own thermometer to show a temperature of 26 degree centigrade. Think about the scale that you will use. अब आप 26 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कौन सा स्केल यूज़ करेंगे? डेफिनेटली आप ये स्केल यूज़ करेंगे जिसमें 26 भी हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो हम वी विल यूज़ स्केल ए, यहाँ पे लिख सकते हैं. हाँ, वी विल यूज़ द स्केल ए और उस पर आपने थर्मोमीटर बना के और रेड स्ट्रिप या रेड कलर यहाँ तक रेड स्ट्रिप ड्रॉ करनी है 26 तक. Okay, now check your progress. Chapter number 12, measure. अच्छा, अब आई डिस्कवर्ड कि ये जो चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चंस हैं ये पाकिस्तानी एडिशन में डिफरेंट है और इंटरनेशनल एडिशन वाली जो बुक है उसमें डिफरेंट है. तो मैंने बहुत ही जदोजहद करके ये इंटरनेशनल बुक का PDF परचेज किया और उसमें से मैंने जो इंटरनेशनल बुक की एक्सरसाइज थी उसके भी प्रिंट आउट निकाल लिए हैं और जो पाकिस्तानी एडिशन है वो तो बुक मेरे पास ऑलरेडी है. तो पहले मैं ये पाकिस्तानी एडिशन सॉल्व करवा देती हूँ और फिर अगर ये वीडियो लंबी चली गई तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही चेक योर प्रोग्रेस इंटरनेशनल एडिशन वाली बुक के एक्सरसाइज से समझा के अपलोड कर दूंगी. सो नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गेटिंग स्टार्टेड. राइट द मास शोन ऑन ईच स्केल. ओके, हियर द मास इज गिवन इन kilograms. Okay, now
यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये 0 से 1 kg है, ठीक है। तो इसके दरमियान में जो भी आ रहे हैं हमारे पास, दे ऑल आर इन ग्राम्स, ठीक है। सो दिस इज 100 grams, 200 grams, 300 grams, 400 grams, 500 grams, 600 grams, 700 grams, 800 grams, 900 grams, and this is 1000 grams, which is 1 kilogram. Again, this is 1.1 gram, या फिर 1100 grams, 1200 grams, 1300, 14, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 एंड यहाँ तक आके दैट इज कंप्लीट 2 kilograms. ठीक हो गया? तो नाउ इट्स वेरी इजी. नाउ दिस इज 500 grams. 500 grams. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के दरमियान में, सो दैट इज 750 grams. This is 1, 2, 200 grams. This is, ये 1 से एक ही डिजिट पीछे है, तो दिस इज 900, एक ही पॉइंट पीछे, ठीक है, ग्राम्स. एंड दिस इज, ये 900 और 1 के दरमियान में है, सो इट इज 950 ग्राम्स. ठीक है, ये सभी ग्राम्स में. कंप्लीट केजी को किसी ने भी टच नहीं किया और एक्सीड भी नहीं किया 1 kg को. हाउ मच लिक्विड इज इन दीज कंटेनर्स? दिस कंटेनर हैज 100 और 200 के दरमियान में है, सो 150 मिलीलीटर्स. ठीक है, यूनिट क्या है हमारे पास? एंड दिस इज 400 ml. ड्रॉ 2 कंटेनर्स विद वाटर. 2 कंटेनर्स आपने ड्रॉ करने हैं, आप खुद ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ. पहला इस कंटेनर में बता देती हूँ. शो 755 ml इन 1. 755 ml आपने बताना है, तो 755 में आपको इतना कम से कम 1000 ml का ड्रॉ करना पड़ेगा. अब 750 तकरीबन 700 और 800 के एग्जैक्टली मिड में आता है. ठीक है, जरा सा इसे 1 पॉइंट ऊपर कर दें, बिल्कुल जरा सा. ठीक है, और उसको पूरा ही कलर कर देना है. ठीक है, आपने नया कंटेनर बनाना है और उसमें नीचे से ऊपर तक यहाँ तक कलर करना है. ठीक है, तो वो क्या होगा? 755 ml. एंड द नेक्स्ट वन इज 325 ml. तो वो 3 और 350 के दरमियान में आएगा. ठीक है, 325 यानी 50 का हाफ होता है ना, 25. तो 350 और 300 के मिड में ड्रॉ कर देंगे. लाइन आपने बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से, और फिर आपने उसको कलर कर देना. सो दैट विल बी 325 ml इन दी अदर. 2 इस तरह के कंटेनर्स अलग से ड्रॉ करने हैं. ठीक है, तो विच कंटेनर हैज द मोस्ट वाटर? डेफिनेटली 755 ml इज द कंटेनर. हम कह देंगे फर्स्ट कंटेनर, जो भी आप उनको नाम देंगे, कहेंगे इट कंटेन्स द मोस्ट वाटर. इफ अ प्लम वेज अबाउट 50 grams. एक प्लम है जिसका वेट है 50 grams. हाउ मच वुड 8 plums वे? तो सिंपली हम 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 8 plum वेज 400 grams. टिटवेल्स मेडिसिन, अब ये जो भी नाम है मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा. मेडिसिन बॉटल होल्ड्स 55 मिलीलीटर्स. उसकी जो मेडिसिन की बॉटल है उसमें कितनी क्वांटिटी है मेडिसिन की? 55 मिलीलीटर. टिविटल हैज टू टेक 5 मिलीलीटर्स ऑफ अ मेडिसिन अ डे. एक दिन में उसने 5 मिलीलीटर्स उसमें से लेनी है मेडिसिन. ठीक है, टोटल वो 55 मिलीलीटर्स है. 5 मिलीलीटर्स उसने डेली कंज्यूम करना है. हाउ मेनी डेज अंटिल द मेडिसिन इज फिनिश? तो वो मेडिसिन कब फिनिश होगी? तो बहुत ही इजी है. 55 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सो द आंसर विल बी 11. अब ये डिवाइड आप खुद करेंगे, डिवीजन पे भी डिटेल में हो चुका है चैप्टर कवर, तो यू कैन इजीली डिवाइड इट. ठीक है, तो द आंसर विल बी 11 ml. ठीक है, नो सॉरी, नॉट ml, हमें डेज पूछे गए हैं. सॉरी. सो दिस विल बी 11 डेज. 11 डेज में ये मेडिसिन फिनिश होगी. आयशा स्नेल क्रॉल्स 48 सेंटीमीटर. आयशा की एक स्नेल है, सपोज करें कि वो क्रॉल करके यहाँ से यहाँ तक आ गई है और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 48 सेंटीमीटर्स. एरिक्स स्नेल क्रॉल्स 72 मीटर. और एरिक की जो स्नेल है वो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं 1 सेंटीमीटर, और उसने क्रॉल किया है 72 सेंटीमीटर. ठीक है,
हाउ मच फार्दर देन आयशा स्नेल डज एरिक स्नेल क्रॉल, आयशा की स्नेल से कितना ज्यादा एरिक की स्नेल ने क्रॉल किया है। तो ये जो पार्ट है इतना ज्यादा क्रॉल किया ना, ये इतना सा हिस्सा उसने ज्यादा क्रॉल किया, तो हम क्या करेंगे 72 में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। सो 72 माइनस 48 इज इक्वल्स 24 सेंटीमीटर। सो हम लिखेंगे एरिक्स स्नेल क्रॉल 24 सेंटीमीटर फार्दर देन आयशाज स्नेल। Question number 4 is, this morning the temperature outside was 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आज सुबह टेम्परेचर था 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सुबह का कोई भी टाइम था और टेम्परेचर कितना था 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इट वेंट अप बाय 7 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 3 o'clock। जब हमारे पास टाइम हो गया 3 o'clock, ठीक है, तो टेम्परेचर 18 से 7 डिग्री ज्यादा हो गया, यानी 18 प्लस 7 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है 3 बजे, ठीक है, 3 बजे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देन इट वेंट डाउन 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट का कौन सा टाइम होता है हमारे पास 12 AM। 12 AM तक हर घंटे ये टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है 1 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे में कम होता रहा, ठीक है। तो 3 PM से 12 AM तक कितने आवर्स हमारे पास आते हैं। 3 के बाद यहां से हम 4 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, ठीक है, 4 5 6, 3 पे तो हमें टेम्परेचर पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 8 9 10 11 एंड देन 12। काउंट करते हैं कितने आवर्स बनते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ था तो पहला यहां पे लेस होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 25 में से हम 9 को माइनस कर देंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 9 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स 16 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, एक लेस हुआ 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 21 20 डिग्री, 19 18 17 16, तो 12 बजे तक कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 16 डिग्री सेंटीग्रेड। So now the turn is of these printouts I took from a PDF from International Edition. Check your progress, chapter number 12, measure, grade 3. To the nearest labeled division, write the mass shown on each scale. ठीक है, अब हम इसको nearest labeled division, यानी अब जो लेबल है ना वही लाजमी, यानी मैंने आपको जो पाकिस्तानी एडिशन की बुक थी अगर उसमें लेबल उसमें सारे लेबल नहीं थे, ठीक है, आपको पता है 1 और 2 kg मेंशन था, तो अब हम डायरेक्टली उसको अप्रोक्सीमेटली दोनों में से किसी की भी राउंड ऑफ तो नहीं कर सकते, कोई रीडिंग उससे बहुत पीछे थी कोई बहुत आगे थी, ठीक है, लेकिन इसमें हमने जो लेबल्ड हैं उन्हीं के राउंड ऑफ करके आंसर देना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर इन दोनों के दरमियान में आ जाता है तो मुझे आंसर लेबल्ड वालों में से ही किसी के करीब इसको अंदाजन एस्टिमेट करके सेंसिबली आंसर देना है। ओके, द फर्स्ट वन इज 200 ग्राम्स, ये तो बहुत इजी है, इसको तो वो देखने की जरूरत ही नहीं है, एग्जैक्टली 200 ग्राम्स पे है ये। द नेक्स्ट वन इज 7 kilograms, द नेक्स्ट वन इज 900 grams, एंड द लास्ट वन, अब देखें ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट करें, यानी ऑलमोस्ट हाफ से एक्सीड कर रहा है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3 किलोग्राम। जो लेबल्ड है 250 कहीं लेबल्ड तो नहीं है ना, या बीच वाला कोई भी नंबर, लेबल क्या है 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, ठीक है, सो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है जो जिसके ये नियरेस्ट था विच इज 3 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 इज टू द नियरेस्ट लेबल्ड डिवीजन, अगेन इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, लेबल जो है उन्हीं में से आंसर देना है। राइट हाउ मच लिक्विड इट इज इन दीज कंटेनर्स, सो इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 400 milliliters and it contains almost 100 milliliters, ठीक है। वैसे ये हाफ को टच कर गया, जब हाफ को चीज टच कर जाती है तो हम उसे नेक्स्ट लेबल डिवीजन के करीब राउंड ऑफ करते हैं, सो वी विल राइट हियर 200 ml, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ 2 containers with water,
ये मैंने कंटेनर्स ड्रॉ इस चीज़ के अकॉर्डिंग किए हैं जो मुझे इसके ऊपर कलर हाईलाइट लाइक जहां तक मैंने इसको फिल करना है, ठीक है। पहले जो कंटेनर है उसको हमने 350 मिलीलीटर से तक फिल करना है, तो मैंने उसमें 50-50 का 100-100 का गैप लिया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया 50 ml से, ठीक है। ये ml आपने साथ मेंशन कर देना है, ठीक है। मुझे इसको कहाँ तक कलर करना है, शो 1/4 ऑफ अ लीटर इन अ कंटेनर। अच्छा, पहले कंटेनर में हमने 1/4 शो करना है। 1/4 मीन्स के अगर मैं 1000 के 4 पार्ट्स करूं तो उसका एक पार्ट, तो 1000 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 250 मिलीलीटर्स, ठीक है। सो 1/4 ऑफ अ लीटर हम कैसे शो करेंगे, 250 ml तक हम इसको कलर कर देंगे। नेक्स्ट में हमने शो करना है 350 ml इन दी अदर, तो 350 ml शो करते हैं जी इसमें, जहां तक हमने 350 ml ड्रॉ किया है, और इसको मैंने स्टार्ट किया था 50 से, और उसके बाद 100-100 के गैप से मैंने इसको 50s में लेबल किया है, ठीक है। साथ ml आपने लाजमी मेंशन करना है, मैंने नहीं किया हुआ। विच कंटेनर हैज द मोस्ट, डेफिनेटली 250 ml इज लेस देन 350 ml, सो 350 ml हैज द मोस्ट, इज द मोस्ट, यहाँ पे आपने लिख देना 350 ml। ओके, दीज टू क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम एज द क्वेश्चंस फ्रॉम पाकिस्तानी एडिशंस बुक, जो 2 मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ इससे एग्जैक्टली प्रीवियस वीडियो में। यही 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों मैं दोबारा नहीं कर रही, ठीक है।